प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ वचन पढ़ लूंगी, यशायाह उसका 59 और उसके कुछ पदों को पढ़ूंगी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे उनके कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही के उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है प्रभु जी, नई जिंदगी दी है पिता, नई रोशनी को दिखाई है प्यारे प्रभु जी। और ये संध्या के बेला में हम सबको एकत्र किया है प्यारे प्रभु जी कि हम एक नई बात को हम सीख पाते हैं, नए वचन को हम सुन पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमें अच्छा रखा है पिता, इस योग्य बनाया है, हमारे मनों को उभारा है कि हम प्रभु जी एक बड़े बोझ को लेकर प्रार्थना करने बैठते हैं प्रभु जी। प्रतिदिन पिता ये अवसर हमारे जीवन में आप प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर वचन के लिए, जो कुछ भी मैं उस वचन से पढ़ी हूँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में प्यारे प्रभु जी की आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है प्यारे प्रभु जी कि आप हम पर उद्धार ना कर सके प्यारे पिता, और ना आपका प्रभु जी वह बहरा नहीं हो गया है प्रभु जी की सुन न सके प्रभु जी। सचमुच में प्यारे पिता आप हमारे हर बातों को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी। परंतु पिता ये तभी होता है जब हमारे अधर्म के काम प्रभु जी, हमारे अधर्म के कामों से ही प्रभु जी आप हमसे दूर हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमारे ही पापों के कारण प्रभु जी आप अपने मुंह को छिपा लेते हैं प्यारे प्रभु जी, और हमारी बातों को आप नहीं सुनते हैं प्यारे पिता। क्योंकि हमारे ही हाथ प्रभु जी उस हत्या से प्रभु जी, हमारे उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र, और हमारे मुंह से झूठे और हमारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है प्यारे प्रभु जी। इन सब के कारण प्यारे प्रभु जी आप हमसे दूर हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। ये हमारे अधर्म के काम है प्यारे पिता, हमारे जो पाप है प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी वो जिसके वजह से पिता आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, आप हमारा उद्धार नहीं करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी की जब कि इस वचन को आज हम खोले हैं पिता, आप जब इस वचन से हमसे बोल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इन बातों को हम छोड़कर प्रभु जी हम आपके करीब आ सकें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी शांति का मार्ग प्रभु जी आप ही है प्यारे प्रभु जी। और यदि हमारा व्यवहार इस प्रकार से होगा प्यारे पिता, तो हम शांति को नहीं पा पाएंगे प्यारे प्रभु जी। यदि हमारे मार्ग टेढ़े होंगे पिता, हमारे चाल चलन यदि सीधे नहीं होंगे प्यारे प्रभु जी, तो हम अपने जीवन में पिता उस शांति के मार्ग में नहीं जा पाएंगे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका हाथ प्रभु जी इतना छोटा नहीं जो उद्धार नहीं कर सकता प्यारे प्रभु जी। आप तो अपने हाथों को, अपने बाहों को पसारे हुए प्यारे प्रभु जी कि कब हम आपके करीब आए, कब हम अपने गलतियों को माने, कब हम प्रभु जी पश्चातापी मन लेकर आपके करीब आ सके और अपने मन को फिरा कर प्रभु जी हम आपसे मेल मिलाप करें।
ये आप प्रभु जी प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे लिए प्रभु जी वेट करते रहते हैं प्यारे पिता, लेकिन हमारे ही अधर्म के काम की वजह से प्यारे प्रभु जी, हमारी ही कुटिल कामों से, अधर्म के कामों से प्रभु जी, आप हमसे प्रभु जी छिप जाते हैं, अपने मुंह को भी नहीं दिखाना चाहते हैं पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जबकि हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी उन आवाज को सुनने के अभिलाषी हैं प्यारे पिता। होने दीजिए कि हम अपने जीवन में पिता, हम उन गलतियों को, उन पाप अपराधों को मान कर प्रभु जी हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पिता, हर एक उन अंगों से प्रभु जी, जो कुछ भी आज तक गलती पाप अपराध हुए, दया करके आप क्षमा करें प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके नजदीक जब आते हैं पिता, हमारे जीवन में कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए प्यारे प्रभु जी, किसी भी प्रकार की गलत बातें, गलत सोच विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता, जब हम इस प्रार्थना में बैठते हैं पिता, जब आपके करीब आते हैं प्यारे प्रभु जी, हम अपने विनती निवेदन को लाते हैं पिता, तो हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभु जी समर्पित होना चाहिए प्यारे प्रभु जी, इस योग्य आप हमें बनाइए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी कमी घटी है, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, प्यारे पिता आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी, और हर एक को ऐसा मन दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके करीब आकर और भी हम आपके साथ मेल मिलाप कर कर प्रभु जी अपने जीवन के हर उन बातों को प्रभु जी, हम अपने गला को खोल कर प्रभु जी हम आपसे प्रभु जी वाद विवाद करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, अपने मन की बात को कहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपसे अलग रहकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता 40 दिन तक प्रभु जी हम बिना खाए रह सकते हैं प्यारे प्रभु जी, और हम प्रभु जी 3 दिन तक प्रभु जी हम बिना पानी पिए भी रह सकते हैं प्यारे प्रभु जी, और बिना हवा के प्रभु जी हम 8 घंटा रह सकते हैं पिता, लेकिन हम आपसे अलग थोड़ी देर के लिए भी हम नहीं रह पाएंगे प्यारे प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है प्यारे प्रभु जी, आपके बिना कोई से भी काम संभव नहीं है प्यारे प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता, हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे प्यारे प्रभु जी, यदि आप हमारे जीवन में नहीं होंगे प्यारे प्रभु जी। हमारा सब कुछ चालक तो आप ही हैं, आप हमको बनाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा प्रभु जी किस राह पर चलना है, कैसे हमको बोलना है, कैसे हमको सुनना है, इस बात के लिए प्रभु जी आपकी जरूरत है प्यारे प्रभु जी। यदि आप नहीं होंगे पिता, हमारा जीवन भटक जाएगा प्यारे प्रभु जी, हम उस दलदल में, हम और कीचड़ में हम चले जाएंगे प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपके वचन प्यारे प्रभु जी हमें थामता है प्यारे प्रभु जी, हमें रोकता है प्यारे प्रभु जी, हम हमको उन गलती पाप अपराध से करने से हमें बचा लेता है प्यारे पिता। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में आपकी आवश्यकता है पिता, हमें प्यारे प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है प्यारे प्रभु जी, आपसे प्रभु जी हम लिपटे रहना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप ही के पास सब कुछ है पिता, मार्ग सत्य और जीवन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, बिना आपके द्वारा हम प्रभु जी, हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता, जब जब हम पिता आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारा मन पिता पश्चातापी हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कमी घटी को हमारे जीवन के दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी, कि कहाँ पर हम गलत हैं प्यारे प्रभु जी, कहाँ पर हम गलत बातें बोल रहे हैं, कहाँ पर हम गलत चीजों को देख रहे हैं, कहाँ पर हम गलत बातों को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कैसे हमारे मन में कैसी धारणाओं को रखें, कैसी युक्तियां बना रहे हैं, इन सभी बातों को पिता आप अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी हम तक आप पहुंचा देते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग इस ग्रुप में है पिता, छोटे बड़े बुजुर्ग पिता, हर एक के आप संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी, जितने लोग जुड़ रहे हैं पिता, उनके हर रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें पिता, और जो जुड़ना चाहते हैं पिता उन्हें और भी और मन दीजिए पिता, ताकि इस ग्रुप में वो जुड़ सके पिता, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता, उनके भी आप हर कारणों को जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के रुकावटों और बाधाओं को आप दूर करें पिता। जबकि प्यारे प्रभु जी एक बोझ के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को ऐसा मन दीजिए पिता कि हम आपको समय देने वाले हो सके पिता। यदि हम आपको समय देते हैं पिता, आप हमारे समय को आप बढ़ा देते हैं पिता, हमारे जीवन में समय की कमी नहीं होने देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम किसी भी बात के लिए कई बार कई बहाने मारते हैं प्रभु जी, कि हमें समय नहीं मिलता है प्रभु जी, लेकिन जब जब हम आपको समय देते हैं, आप हमारे समयों को बढ़ाते हैं प्रभु जी। जब जब पिता हम आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को आप बढ़ा देते हैं प्यारे प्रभु जी। जब जब पिता हम अपने मनों को देते हैं पिता, हमारे मन में आप आते हैं प्यारे पिता, हम आपका हृदय से
से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सच में हमें हमारे ही अधर्म के कारण से प्रभु जी हम आपसे दूर हो जाते हैं। हमारे ही पाप अपराध के कारण हम आपसे दूर हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि हमारे जीवन की हर गलती उन पाप अपराधों को पिता हम आपके चरणों में लाते हैं प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं से भी हमसे गलतियाँ हुई है दया करके आप क्षमा करें प्रभु जी। हमें अपने पवित्र लहू से आप धो दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना आपको भाए प्यारे प्रभु जी। हमारा विचार प्यारे प्रभु जी आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। किसी की भी प्रति कोई ऐसी बात ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। इन दिनों में जबकि हम देखते हैं पिता आपके दास भक्तों को प्रभु जी कितनी सारे प्यारे प्रभु जी सताए जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जबकि कहीं पर प्रभु जी की किसी पास्टर को भी मार दिया गया है प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते पिता क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है पिता हम किसी को दोष नहीं दे सकते पिता, क्योंकि समय से पहले किसी का न्याय हम नहीं कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हम पास्टर बजिंदर सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी भी क्या सच्चाई है वो आप ही जानते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि यूसुफ के जीवन में भी प्यारे प्रभु जी उसने कोई गलती नहीं की थी पिता, लेकिन फिर भी उसको बंदी गृह में डाला गया प्यारे प्रभु जी। उसने कोई पाप नहीं किया था पिता, निष्पाप होते हुए भी वो प्रभु जी पकड़ा गया प्यारे पिता। बजिंदर सिंह के जीवन में भी पिता हम नहीं जानते हैं पिता उनकी क्या कैसी कहानी है प्यारे प्रभु जी, आप ही जानते हैं प्यारे प्रभु जी। वो आपके दास है प्यारे प्रभु जी। यदि प्यारे प्रभु जी वो सच में है, सच का सामना वो करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में यदि कोई गलती नहीं पिता, आप दया करें प्यारे प्रभु जी, उनको प्रभु जी उस बंदी गृह से आप बाहर निकाल दीजिए पिता। उनकी हर गलती पाप अपराधों को आप माफ कर दीजिए प्यारे पिता। जो भी गलतियां हुई है प्यारे प्रभु जी हम नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमने किसी चीज को देखा नहीं है, हम किसी बात को जानते नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप है पिता, आपकी आंखें आपकी दृष्टि हर एक मनुष्य पर लगी है प्यारे प्रभु जी। क्या सच है क्या गलत है ये आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। दया करके प्यारे प्रभु जी हर एक उन प्रचारकों के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, जबकि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न करते हैं, कई मेहनतें करते हैं प्यारे प्रभु जी, और कई ख्रिस्ट विरोधी आते हैं प्यारे प्रभु जी, कई प्रकार की बातों को बोलते हैं प्यारे प्रभु जी। हर समय में पिता आप हर एक के संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। उन प्रचारकों के उन दास भक्तों को भी आप साहस हिम्मत बल दीजिए, ताकि प्रभु जी उस कठिनाइयों का सामना कर सके पिता। जिस प्रकार यूसुफ ने भी प्यारे प्रभु जी चुपचाप प्यारे प्रभु जी वो बंदी गृह में चला गया प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप उसके संग और साथ रहे प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके दास भक्तों को भी किसी प्रकार से ऐसा फंसाया जाता होगा प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्यारे प्रभु जी आप जब उनके संग और साथ रहते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत प्यारे प्रभु जी आपसे उन्हें अलग नहीं कर सकती है पिता। आपका प्रेम ही प्रभु जी उसे बाहर निकाल देगी प्यारे प्रभु जी, हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी और भी जो छोटे छोटे गांव में भी प्रभु जी कई सारे प्यारे प्रभु जी लोगों को सताया जाता है प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी उन जो सताने वाले लोग हैं उनके भी मनों में आप कार्य करें, ताकि वो सच्चाई को जान सके प्यारे प्रभु जी। और हर एक उन भाई बहनों को भी आप हिम्मत और साहस और बल ताकत दीजिए, ताकि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी वो प्रभु जी मजबूत रख सके पिता। आपके इस वचन रूपी हथियार को लेकर आगे चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी हर एक का एग्जाम अच्छा हो सके। हर दुख तकलीफ से आप उन्हें संभाले रखिए, उन्हें बचा करके रखिए, ताकि इस एग्जाम के समय में किसी भी प्रकार की तकलीफ बीमारी उनके जीवन में न आ सके प्यारे प्रभु जी। जितने कार्य करने के लिए बाहर आते जाते हैं, मार्ग में आने जाने से लेकर हर एक कार्यों में प्रभु जी उठते बैठते हर कार्य में आप उनके संग और साथ रहिए प्यारे प्रभु जी। और जो घर पर रहते हैं उनके भी आप सहायता और मदद करिए, ताकि आपके वचन के अनुसार हर एक का जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। हमें भी यहाँ पर आपने रखा है प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं आपकी योजना हमारे जीवन से क्या है प्यारे प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं पिता आप अपने वचन के निमित्त हमें चलाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारे कदम कहीं पर लड़खड़ाने वाले ना हो प्यारे पिता। क्योंकि जिस प्रकार से कल हमने सीखा प्रभु जी कि सिमसोन के जीवन में भी प्रभु जी एक सिंह प्रभु जी सामने आया और वो उसे फाड़ खाने के लिए तैयार था, लेकिन प्रभु जी सिमसोन के ऊपर आपने अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया प्यारे प्रभु जी, और जिसके जरिए से प्यारे प्रभु जी उसने एक बकरी को जैसे फाड़ते हैं वैसे उस सिंह को फाड़ डाला। आज हमारे भी जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन पिता हमारे जीवन में एक सिंह आके खड़ा हो जाता है प्यारे प्रभु जी, और हमें उसे सामना करने के लिए आप अपनी सामर्थ को दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता हम उस सिंह जबकि वो फाड़ खाने के लिए हमारे जीवन को खोखला बनाने के लिए वो आता है प्यारे प्रभु जी, चाहे वो
किसी भी प्रकार से क्यों ना हो पिता, एक नेगेटिविटी हमारे जीवन में क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, एक बीमारी के रूप में क्यों ना हो प्रभु जी, एक लड़ाई झगड़े के रूप में क्यों ना हो प्रभु जी, किसी न किसी रूप में प्रभु जी वो सिंह हमारे जीवन में आ जाता है प्यारे प्रभु जी। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हम प्रत्येक के जीवन में आप दे दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्यारे पिता, हम उसका सामना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता आप हमारे संग और साथ जब रहते हैं पिता, हमें किसी भी बात की डर नहीं होती है प्रभु जी, किसी भी बात की चिंता नहीं होती है प्यारे प्रभु जी, किसी भी प्रकार के प्रभु जी हमारे जीवन में भय नहीं होता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपका होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है प्यारे प्रभु जी। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, हम आप में लिपटे रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और आपके साथ प्रभु जी हम हमेशा अपने जीवन को प्रभु जी चलाने वाले हो सके। आप जैसा कहते हैं, जैसा आपकी आज्ञा है, जैसे आपके वचन है, जैसे आपके नियम है, जैसे आपकी विधियां हैं, उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से पिता, हम अपने घर के हर एक प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने मामा को, अपने भाई को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ, जबकि आज उनका जन्मदिन है प्यारे प्रभु जी। अभी तक आपने उन दोनों को आपने संभाला प्यारे पिता, आगे के जीवन में भी पिता उन्हें और भी उनके जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जिस बात की कमी घटी है उसे आप दूर करें, और उनके जीवन को पिता आप अपने वचन के निमित्त में चलाइए पिता, अपने घर परिवार वालों के लिए एक अच्छे आदर्श बन सके प्यारे प्रभु जी, अच्छे अच्छे पिता बन सके प्यारे प्रभु जी, अच्छे भाई बहन बन सके पिता, जो भी प्यारे प्रभु जी उन्हें जिम्मेदारी दी है उसे अच्छे से निभा सके, और आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु, इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, हर एक के आत्मा प्राण देव को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन प्रभु जी आज जो भी वचन को पढ़ते हैं या गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं, हर एक बात में सिर्फ आपके नाम को महिमा मिल सके प्रभु जी। शेखर मामू के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि एक बार फिर से उनके मनों में आपने कार्य किया है पिता, एक बड़े बोझ को लेकर एक वचन को, एक बाइबल की जो स्टडी हमें देने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें और भी अपने सामर्थ से भरिए प्रभु जी। आप आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से आप चंगाई दीजिए पिता, ताकि वो स्वस्थ चंगे होकर पिता आपके वचन को भरपूरी से हमारे जीवन में जबकि वो देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पिता, उन भेद रहस्य की बातों को हमारे बीच में जब खोलते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी सामर्थ्य से भरिए, ताकि हम उस उनके जरिए से पिता उन बातों को हम सीख पाए, और सीख कर उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपने हर एक जनों को प्रभु जी, यहाँ जितने उपस्थित है सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। अभी आप लोगों को भी अवसर है, प्रार्थना में करना चाहते हैं तो उसके बाद 8 बजे से मामू का जो है वो रहता है मीटिंग, तब तक प्रार्थना कर लीजिए। जिसको भी अगुवाई हो रहा है, समय को ना गंवाते हुए 8 बजे तक का टाइम है, आप लोग प्रार्थना जरूर से कर सकते हैं। राजेश्वरी बहन, समीक्षा सिस्टर, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। चलो शालोम आप सबको। लेट्स प्रे। छोटा सा मैं गाना गाना चाहूंगी, गीत गाना चाहूंगी। तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल चढ़ाए, हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल चढ़ाए, हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए। हम जीते हैं तेरे सहारे, प्रभु तुम हो पिता संग हमारे, प्रभु करते क्षमा हम उन्हें भी, जो अपराधी होते हमारे। मेरी प्यासी आत्मा के प्रभु तुम हो एक सहारे, हर लो पाप हमारे,
प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, खुदावन बाप ईश्वर। आप जीवतों के खुदा हैं प्रभु जी, खुदान बाप स्वर्ग में विराजमान है ईश्वर, हमारे राजा है प्रभु जी, खुदान बाप हमारे स्वर्गीय बाप है। सुबह के समय प्रभु जी ईश्वर मैंने अपनी आंखें खोली प्रभु जी, खुदान बाप ईश्वर, अपनी बहनों के साथ मैं जुड़ पाती हूँ खुदान बाप ईश्वर। Thank you, Lord, for such a wonderful morning, Lord. Thank you, Lord, for such a wonderful evening, Lord. Thank you, gave me the chance, Lord, to meet my sisters across the globe, Lord. Thank you, Lord. They're sitting in India, Lord. I'm sitting in US, Lord. We're here to worship your name, Lord. Your only pious name, Lord. You're the great, marvelous name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the marvelous blessings. Thank you, Lord, for all the enormous blessings you have showered on us, Lord. Thank you, Lord. Nothing impossible for you. मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर, मेरी प्रार्थना को प्रभु जी कबूल कीजिएगा प्रभु जी, खुदावन बाप ईश्वर मुझ पापी को क्षमा करिएगा प्रभु जी। मेरे मुंह से जो शब्द निकले प्रभु जी सिर्फ आपकी और आपकी महिमा के लिए हो सके प्रभु जी ईश्वर। पूरा जीवन प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर हम आपको समर्पित करते प्रभु जी, खुदावन बाप बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी, हम जान पाए प्रभु जी कि आप एकमात्र पिता है प्रभु जी, खुदावन बाप ईश्वर। मेरे छोटे से ग्रुप के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो इतने इन्वॉल्व है प्रभु जी, खुदान बाप आपको आपके नाम को लेने के लिए प्रभु जी, खुदान बाप ईश्वर। हमारे बुद्धि को खोलना प्रभु जी ईश्वर, वचन से पढ़ सके सीख सके प्रभु जी, खुदान बाप ईश्वर। जो बोले प्रभु जी हमको सिखाया जाए उसको हम एक्सिक्यूट कर सके प्रभु जी, खुदावन बाप ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारी संसारिकता को ईश्वर अपने से दूर कर देते हैं प्रभु जी ईश्वर, हमारी सारी गंदगी को, पापों को, मलिनता को दूर करना प्रभु जी, खुदान बाप, और हमको अपना लेना खुदान बाप ईश्वर। हमको शुद्ध करना प्रभु जी, पवित्र करना प्रभु जी, पाक करना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। एक एक बहनों के लिए प्रभु जी जो इस ग्रुप में जुड़ते हैं प्रभु जी ईश्वर, आप उनके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदान बाप ईश्वर। भाइयों के लिए धन्यवाद देती हूँ, हमारे प्रीचर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। मैं उनको नहीं जानती लेकिन आप जानते प्रभु जी, जो हमको पढ़ाते प्रभु जी ईश्वर, अपना समय देते प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ लॉर्ड, मैं ग्रेटिट्यूड से भरी हुई हूँ लॉर्ड ईश्वर, वो हमको सिखाते हैं प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। हमारे बीच में जितने भी लोग ईश्वर बीमारी से ग्रसित हैं ईश्वर, जो भी प्रभु जी ईश्वर उनके घर में फाइनेंशियल्स और जो भी स्ट्रगल्स होती है प्रभु जी ईश्वर, जो भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी मैं नहीं जानती प्रभु जी ईश्वर, खुदावन बाप आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी ईश्वर। आप देने हारे होना प्रभु जी ईश्वर, आपकी आशीष से सब कुछ हो सकता है प्रभु जी ईश्वर, खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। जो कुछ भी हमको पढ़ाया जाए ईश्वर, शेखर अंकल के धन्यवाद देती हूँ, बाद ब्रदर आशीष के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, द वन हु कम्स फ्रॉम इंदौर लॉर्ड ईश्वर। मैं सबको आपके आगे मैं समर्पित करती हूँ प्रभु जी ईश्वर। जो कुछ भी हमको पढ़ाया जाए हम उसको सीख सके, उस वचन पे चलने वाले हो सके ईश्वर। अपने परिवारों के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ, अपने माता पिता के लिए, हमारे एक एक परिवारजन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। विश्वासी अविश्वासी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, खुदान बाप ईश्वर। जो हमने सीखा ईश्वर, हमारा जीवन ऐसे मोल्ड करना ईश्वर कि वो हमको देख के फॉलो कर सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। प्रोटेक्शन देना प्रभु जी ईश्वर, खुदान बाप दिन रात प्रोटेक्शन देना प्रभु जी ईश्वर। सिस्टर ने बताया प्रभु जी शैतान खड़ा रहता है ईश्वर, प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर हमको फाड़ देने के लिए हमेशा तैयार रहता खुदान बाप ईश्वर। प्रोटेक्शन देना ईश्वर, सिर से ईश्वर, प्रभु जी खुदावन बाप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम गिव अस प्रोटेक्शन लॉर्ड ईश्वर। कवर अस विथ योर ब्लड लॉर्ड, विथ योर प्रेशियस ब्लड लॉर्ड, विथ योर प्रेशियस ब्लड लॉर्ड, विथ योर प्रेशियस ब्लड लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहाय प्रभु जी, पूरा सेक्रीफाइस आपने किया ईश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, खुदावन बाप ईश्वर। ऐसे ही प्रभु जी सैक्रिफाइसल जीवन हमको भी सिखाना प्रभु जी, खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। सारे बीमारों को चंगा करना प्रभु जी ईश्वर। ज्योति दीदी को आपने अच्छा किया प्रभु जी, खुदान बाप, उस वेंटिलेटर से आउट किया प्रभु जी, जीवित गवाही है वो आपके नाम की प्रभु जी, खुदान बाप। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। बेला आंटी के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, उनको भी अच्छी हेल्प देना प्रभु जी ईश्वर। हमारे प्रीचर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, अमन और अमन की फैमिली के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये प्लेटफॉर्म उन्होंने खोला प्रभु जी ईश्वर, खुदान बाप। हम थोड़े ही जुड़ पाते प्रभु जी ईश्वर, हमको आगे बढ़ाना प्रभु जी, खुदान बाप। हमारे बीच में कुछ भी भेदभाव ना आ सके प्रभु जी, खुदान बाप, हमको बचा के रखना प्रभु जी ईश्वर। थैंक
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करना प्रभु जी, वो आशीषें भी देना प्रभु जी जो हमको ईश्वर चाहिए प्रभु जी खुदावन पाप। तू हमारे आप हमारे मन को जांचने वाले हैं प्रभु जी खुदावन पाप, सारी प्रकार के प्रभु जी अन्यथा जो हमारे दिमाग में सोच विचार गंदगी आते हैं उसको दूर रखना प्रभु जी खुदावन पाप। थैंक यू लॉर्ड, मैंने मांगा आपने दिया ईश्वर, थैंक यू। हमारे गवर्नमेंट्स के लिए मैं आपसे मांग लेती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी खुदावन पाप, जो भी ये डिसीजन लेते खुदावन पाप ईश्वर आपको आगे रख के ले सके प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आपको आगे रख के ले सके, प्रेयर करके ले सके प्रभु जी खुदावन बाप, आपका वचन आगे रख सके प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मैं मांग लेती अपने भाई और बहनों के लिए ईश्वर, इंडिया में जो भी परसिक्यूशन होता है प्रभु जी ईश्वर, हम मैं देख नहीं सकती लेकिन आप जानते खुदावन बाप, एक एक घर के लिए प्रभु जी जो मसीही है प्रभु जी, जो सताए जाते प्रभु जी, तेरे नाम से गिराए जाते, जो मारे जाते प्रभु जी ईश्वर, जो अनबियरेबल टॉर्चर को सहते खुदावन बाप ईश्वर, मैं मांग लेती खुदावन बाप, एक एक पे प्रभु जी अपना लहू लगाना प्रभु जी, आपका वचन ईश्वर और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाए प्रभु जी ईश्वर, शैतान इसको रोक ना सके प्रभु जी, उस ईश्वर बैरी को बंदी को मैं बांध देती तेरे नाम से प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हमारे सताने वालों के दिल में हमारे लिए प्यार देना खुदान बाप ईश्वर, उनको भी बचा लेना, उनका भी उद्धार करना ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे विश्वास में और दृढ़ता मजबूती ईश्वर देना खुदान बाप, हमको एंड्योरेंस देना प्रभु जी, स्ट्रेंथ दीजिए प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड, आपके वचन से ईश्वर हम सीख सके ईश्वर, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके, आगे बढ़ सके ईश्वर, हमको इतना एंड्योरेंस देखना प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर, मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर, हमारे दिन रात को ब्लेस करिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आगे जो कुछ भी हम सीखते ईश्वर आपके नाम से प्रभु जी ईश्वर, अपने अपने जीवन में ग्रहण कर सके और चल सके, सोच सके प्रभु जी, विचार कर सके, अपना सके ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर, जो भी अभी मेरे प्रेजेंटली मेरे साथ जुड़े प्रभु जी ईश्वर, सारे लोगों के परिवारों में आशीष देना प्रभु जी ईश्वर, हर किसी को जो भी कमी घटी हो प्रभु जी खुदान बाप, आपके नाम से प्रभु जी मैं मांग लेती हूँ खुदान बाप ईश्वर, मुझ पापी को क्षमा करना ईश्वर, मुझ पापी को क्षमा करना ईश्वर। Man is the best judge of himself, for he knows what he does, Lord. I am very well aware of my sins and my shortcomings, Lord. Thank you, Lord. ईश्वर, मेरी आंखों को खोलना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, और क्षमा कीजिए ईश्वर, मेरे पापों को मैं जानती खुदान बाप ईश्वर, अब मान लेती प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड अगेन फॉर डाइंग फॉर अस लॉर्ड, फॉर सच अ ब्यूटीफुल रिसरेक्शन लॉर्ड, जान सके कि हम आप पे जीवन है प्रभु जी, आप ही सब कुछ है प्रभु जी खुदावन बाप, आप अल्फा है ओमेगा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मैंने मांगा और आपने दिया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, इन योर ब्लेस्ड एंड पायस नेम आई प्रे, आमीन। आमीन। जो भी अगुवाई हो रहा है आप लोग गीत भी गा सकते हैं, थोड़ा सा हाँ। समय है जी दीदी, एक वचन का भाग मैं हाँ हाँ रखूंगा, जो कि पाया जाता है फिलिपियो 1 अध्याय। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग समीक्षा दीदी को। यहाँ पे लिखा है फिलिपियो 2 का 19 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, सॉरी, और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये जो वाक्य जो पौलुस कह रहे हैं कि जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। और आगे वचन 24 का वचन कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह
मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। तो जिस बात को मैंने फिर से पढ़ा 2 बार, जो वचन है कि वो कहते हैं कि जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत ही अच्छा है। तो ये एक प्रश्न मेरे जीवन के लिए है, मैं इसको अपने लिए, कि वो स्तर की यहाँ से कूच करके जाना ही मैं अपने लिए बहुत अच्छा मानता हूँ। या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें कि इंग्लिश में पूछते हैं कि आर यू रेडी टू डाई, एक उनका बिली ग्राहम का भी एक मैसेज है। तो क्या मृत्यु का भय है, या मृत्यु से पार होके मसीह से मिलने की इच्छा है? ये वाला जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। ये स्थिति आना, तो ये इस वचन के आईने में मैं अपने जीवन को यही देख रहा था, क्योंकि पिछले दिनों ये बात प्रश्न आया था जब कोविड हुआ था 2020 में, मुझे भी हुआ था, 2 बार हुआ। पहली बार जब हुआ तब ये प्रश्न आया था मेरे पास कि कहीं जाने का समय तो नहीं आ गया है। जब आसपास का नजर वो जब खबरें सुनने का आ रही थी। फिर दूसरे बार भी जब हुआ 21 में ही हुआ था, फिर जब सेकेंड वेव में भी हुआ मुझे। और अभी भी फिर जब ब्लड प्रेशर शुगर की जब पता चला कि अब मेडिसिन खाना पड़ रहा है मुझे, तो क्या है मेरी स्थिति? जीवित रहना मसीह है या मर जाना लाभ है? और मेरा जी क्या चाहता है ना? जी चाहता है कि और पैसे कमाऊं और घर बनाऊं, या गाड़ी खरीदूं, या कपड़े पहनूं, या जो भी है शरीर में ही की इच्छा है, या मसीह के पास जाने की इच्छा कितनी ज्यादा प्रबल है? दोनों बातों में तो पौलुस का चुनाव तो दूसरा था, लेकिन उन्होंने कहा यदि आप तुम्हारे लिए आवश्यक है, कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि मैं रहूं और तुम्हारी सहायता करूं। सो ये प्रश्न प्रभु ने मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा दिया कि क्या मैं तैयार हूँ? हम सब बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, जो लोग प्रिय जानते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अ, लिखा है कि कैसे यत्न करते हैं, दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में। सो और प्रकाशित वाक्य में भी कलीसिया कहती है कि आ, है ना, आत्मा और कलीसिया दोनों कह रहे हैं आ प्रभु यीशु मसीह। तो या तो फिर जाना पड़ेगा पृथ्वी से, या फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो तैयारी कैसी है? तो ये प्रश्न इन दिनों प्रभु ने मुझे दिया, और प्रभु सहायता करे कि सच में वो तैयार, जैसे ये कहते हैं, पौलुस कह रहे थे, और जगह में लिखा है कि जब मेरा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो मुझे एक चिरस्थायी घर मिलेगा जो सदा ठहरने वाला है। तो उस बात की निश्चयता और वैसा जीवन जीने में प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करें। सो यदि इस वचन पे और भी किसी के पास प्रकाशन है, या इस पे और कुछ कहना चाहते हैं, तो अवसर होगा। हालांकि समय भी हो रहा है, सो आगे आप लोगों को अवसर है। थैंक यू। या फिर मैं ही प्रेयर में क्लोज करूं दी? हाँ ठीक है ना, छोटा प्रेयर करके खत्म कर देते हैं। जी जी। हाँ, अमन, कहाँ मैं से पढ़े आप? कहाँ से? फिलिपियंस चैप्टर, सॉरी, फिलिपियंस चैप्टर 1, मैंने 2 बोल दिया ना। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू। फिलिपियो 1:19 से आगे। जी, तो आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आप जो पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, प्रभु जी, जिनके सामने वो 24 प्राचीन, चारों प्राणी, सारे स्वर्गदूत, प्रभु जी, ये सारे जो प्राचीन अपने मुकुट को रख देते हैं, दंडवत करते हुए जो मुंह के बल गिर जाते हैं, आप इतने ज्यादा आदर के योग्य हैं। और मैं अपवित्र होने के बावजूद भी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख ही आओ से आ सकता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह आपके उस प्रेम के लिए, उस क्रूस के बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि सच में वो प्रदान करें कि आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही आपका मैं आदर करने पाऊँ, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार जो प्रभु जी हमने पढ़ा, प्रभु जी आपने दिया कि पौलुस की गवाही थी कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, और जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है।
हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन में भी यही गवाही होने पाए प्रभु जी, उस तैयारी में कि इस पृथ्वी पर हम सभी जानते हैं हमारा समय थोड़ा ही समय का है प्रभु जी। भजन संहिता में लिखा है कि हमें दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु, कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये मूसा का भजन था प्रभु जी, ये प्रार्थना थी। हम सबकी भी ये सहायता और मदद करें प्रभु जी, कि हम सभी उस तैयारी में पाए जाएं, जो कि फिर अनंत काल के लिए बहुतायत की जो आशीषें हैं, आपकी उपस्थिति है प्रभु जी, आपकी संगति है, आपके साथ रहना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सब चीज जो हमारा धन है प्रभु जी, आप में ही छिपा हुआ है प्रभु जी, मसीह में आप में ही छिपा है। आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हम सभी की सहायता मदद की कि इस भांति इस संध्या हम जुड़ सके हैं प्रभु जी। और जब विभिन्न प्रियो ने जब प्रार्थनाएं की प्रभु जी, सच में प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके कान इस स्थान पे लगे रहते हैं जहाँ से प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, और आप ही की दया अनुग्रह में प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप अपनी आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा हम सभी के जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में, इस संगति में जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के जीवनों में प्रभु जी वो पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी एक साथ करेंगे क्या जी? जी जी, प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। आप सभी अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। सभी आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना, आपका आपका राज्य आए, राज्य आए, आपकी इच्छा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर हमारे की दिन भर रोटी की रोटी आज हमें दे, और और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, से बचा, क्योंकि क्योंकि राज्य राज्य और पराक्रम सदा आप ही और के हैं। महिमा आमीन। सदा तेरी आमीन 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 में आमीन।